अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 to 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट यूनिट की ये लास्ट एक्सरसाइज है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टू मेथड्स हैं, एक मैट्रिक इन्वर्सिस के मेथड से है और दूसरा जो है वो क्रैमर रूल के मेथड से है। क्रैमर रूल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके एनुअल एग्जाम्स में आ भी जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रैमर रूल जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसी एक्सरसाइज का हम एक और नया लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के जरिए जो है वो हम करेंगे। दोनों मेथड्स के जो लेक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स के लिए जो है पिछली तमाम लेक्चर जो हैं उन्हें अटेंड कर लें इस चैप्टर के, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, सो फर्स्टली हम इसको करते हैं क्रैमर रूल के मेथड से। क्रैमर रूल के मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्हें मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके मैट्रिक्स बना लेंगे। सबसे पहले तो ये आपको पता है x और y ये दो चीज़ें क्या होती हैं, ये वेरिएबल होते हैं और इनके साथ जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 2, जैसे ये भी 2 है, ये 3 है और ये 2 है, दैट्स मीन्स कि ये क्या हैं, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो अब ये कांस्टेंट हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उसे एक मैट्रिक्स का यानी एक कॉलम का नाम देंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 2 आप लिख लें, फिर ये 2 लिख लें। अब अगर गौर से देखें तो इस 2 के साथ यहाँ पर माइनस भी है, ये माइनस भी लगा लें और साथ ये 3 लिख लें और यहाँ पर भी ये वाला 2 आप नीचे लिख लें। ठीक है जी, ये हमने एक कॉलम बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया और इसको हमने नाम दे देना है ए का। ठीक है, ए मैट्रिक्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने पास से भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर आप इसका एक जो है इसके इक्वल में ये जो दो वैल्यूज़ हैं 4 and 6 आप उन्हें भी रख सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर एक x और y का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो x और y दो वेरिएबल दिए गए थे, ये दो वेरिएबल्स का भी बना लिया। फिर इज इक्वल्स टू जो आगे इक्वल में जो दो नंबर दिए गए 4 और 6 इनके बना लें, 4 and 6। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्रैमर रूल के मेथड में सबसे पहले तो आप ए का इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है जी, सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट जिसको हम मक्ता कहते हैं वो ले लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट यानी कि उसका मक्ता फाइंड करेंगे। ये जो दो बार्स डाली हैं ये डिटर्मिनेंट की अलामत है, ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहे हैं यानी कि उसके मक्ता को शो कर रहे हैं। मक्ता अब कैसे लिया जाता है, मक्ता में आपको पता है जो आपके पास ए की वैल्यू गिवन होती है उसमें सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये साथ आपने लाजमी डालना है साइन, अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है। इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीपल विद 2। और उसके बाद मक्ता का यानी डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि जब इन दो को फर्स्टली आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर दरमियान में साइन माइनस का लगाया जाता है। ये जो माइनस लगता है ये डिटर्मिनेंट का लगता है। फिर आपने इन दो वैल्यूज़ को जो अदर बच जाती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, जैसे 3 मल्टीपल विद ये वाला -2। ठीक है, इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह जी आपके पास जो ए का डिटर्मिनेंट आया वो आया 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। दैट्स मीन्स कि जी ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 10। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अभी आपने x और y जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये वाले जो हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ए एक्स के नाम से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ए एक्स और ए वाई के नाम से। ए एक्स के नाम से जब आपने मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जो इक्वल में दो वैल्यूज़ दी गई हैं इन्हें यहाँ से उठाएंगे और इन्हें आप यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ की जगह पर रख देंगे। यानी ये वाला कॉलम उठाएंगे और इन्हें इस फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पर रख देंगे। ये 2 और 3 की जगह 4 और 6 को आप प्लेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जी 4 and 6। ठीक हो गया, और जब इसकी जगह पर लिखे हैं तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और बाकी जो दो हैं ये वाले -2 और 2 ये अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे, -2 और 2। ठीक है जी, अब इनका भी आपने क्या कर लेना है जी, डिटर्मिनेंट ले लेना है, यानी इनका भी आप मक्ता ले लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना है,
4 मल्टीपल विद 2, देन आपको बताया मैंने कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, दरम्यान में माइनस, फिर 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, दैट्स मीन्स के आपके पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है वो आया है जी 20, ठीक है। 12 और 8 को जब प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो कि आपके पास गिवन है ए वाई, ठीक है जी। पहले हमने ए एक्स का किया, अभी हम ए वाई का कर लेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, पहले ए एक्स के लिए हमने इस वैल्यू को उठाया और वेरी फर्स्ट पे प्लेस कर दिया। अभी ए वाई के लिए हम इस वैल्यू को अगेन उठाएंगे और ये यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगी और ये अपनी जगह पर रहेगी। पहले इसको यहाँ से उठाकर फर्स्ट पे किया और ये ख़त्म कर दी और ये दूसरी अपनी जगह पर रही। अब इसी को अगेन उठाएंगे तो ये दूसरी की जगह पर आएगी और पहली अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, यानी कि वो पहले अपनी जगह पर ही रहेगी और दूसरी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए जी ये यहाँ पर आपका 2 और 3 ही रहेगा और 4 और 6 जो हैं ये आपका दूसरी जगह पर आ जाएगा। ये 4 6 इसकी जगह पर आ जाएगा और ये 2 और 3 अपनी जगह पर रहेगा। तो इसका भी आप क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, वही मेथड सेम अप्लाई करना है आपने इधर भी और इधर भी, ठीक है। 2 मल्टीपल विद 6 आपको पता है, डिटर्मिनेंट के लिए हम दरम्यान में माइनस लगा देते हैं। 3 मल्टीपल विद 4, तो ये बन जाएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 3 ज़ा 12, ये सॉरी 20 लिख दिया मैंने, 12, ठीक है जी। 12 में से आपने क्या माइनस किया, 12 माइनस कर दिया, तो आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि बराबर होगी आपकी वेरी फर्स्ट जो हमने यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया ये वाला, ठीक है, इस चीज़ के ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपका क्या आया जी, 20 आया। तो आप करेंगे ए एक्स बाय ए, यानी कि इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स, पहले आप क्या कर देंगे, ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट रख देंगे और नीचे फिर आप ए का डिटर्मिनेंट रख देंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कहाँ पर लिया, हमने ये लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, 20। अब ये आप रखेंगे जी 20 ऊपर और फिर हम देखेंगे कि हमने ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या निकाला हुआ है। ए का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर निकाला, जो कि हमने निकाला है जी 10, ठीक है, वो आप इसके नीचे रखेंगे। सो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है जी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। इसी तरह से अब आप y कर लेंगे। y के लिए आप a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, यानी दोनों के नीचे डिटर्मिनेंट किसका आएगा, a का ही आएगा, ठीक है, x के लिए भी और y के लिए भी। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर फाइंड किया जो कि हमने किया 0। सो 0 बाय हम क्या कर देंगे 10। 10 क्यों किया, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था जी, 10 निकाला था। तो 0 वो वाहिद वैल्यू है जिसके साथ किसी भी डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। सो ये दो आंसर्स आ गए, एक्स आ गया आपका 2, वाई आपका आ गया 0, एक्स एंड वाई, ये आपके दो आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह से जितने भी इसके अदर पार्ट्स हैं सारे के सारे पार्ट्स इसी मेथड से हैं, सेम मेथड उन पे अप्लाई होता है। हाँ, अगर कहीं से कंफ्यूजन है, कहीं से कोई चीज़ किसी टॉपिक की कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया, मिस कर गया है, तो उसको वहाँ से ही आप लेक्चर को स्टॉप करें जहाँ से समझ नहीं आ रही,
स्टॉप करने के बाद आप उसको रिवाइंड करें, जहाँ से आपको वो थोड़ा सा मिस लगा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वहाँ से उसको अगेन सुने और फिर से उसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शंस में जाकर हमें बताएं कि जी यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई जो है वो समझ में नहीं आया है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर वो क्लियर करेंगे। सो अभी इसके बाकी पार्ट्स की तो कोशिश करनी है वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कि आप खुद से उसको अटेम्प्ट करें, हो जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो हमें बताएं, हम वो ज़रूर करवाएंगे। तो अभी जो है हम इसका एक फिफ्थ पार्ट जो है वो करने लगे हैं, बिकॉज फिफ्थ पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, बस उसमें एक आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है, तो हमने सिर्फ बताना नादर और गैर नादर कॉलम जो है वो आपने पढ़े ही होंगे। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जी आपके पास वैल्यूज़ हैं 3x माइनस 2y माइनस 6x और जी प्लस 4y, और ये इज इक्वल हैं जी 4 और 7 के। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें क्या करना है, वेरी फर्स्ट तो आपने सेम वही चीज़ कर लेनी है, आपके मैट्रिक्स बन जाएंगे जिसमें 3 माइनस 6 माइनस 2 4, ऐसे ही फिर आप x और y ले लें, ऐसे इक्वल्स में फिर आप जी 4 और 7 ले लें, ये दो वैल्यूज़ आ गई आपकी। और वेरी फर्स्ट वन आपका a की इक्वल होता है, ये x की इक्वल होता है, और ये जी आई थिंक हाँ जी के इक्वल होता है b के। तो अब इसमें सबसे पहले a का वही डिटर्मिनेंट हम लेंगे, मक्ता ऑफ a यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट में आपको पता है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a का डिटर्मिनेंट बराबर है 3 मल्टीपल विद 4। फिर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के लिए हम दरम्यान में एक साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। फिर माइनस 6 मल्टीपल विद माइनस 2, यानी माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2। इनके दरम्यान मैंने ब्रैकेट्स इसलिए डाली हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज के साथ साइंस जो हैं वो माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, माइनस को सेपरेट रखने के लिए इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। सो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 3 12। अब ये आपको पता है कि माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, दो अंदर वाले माइनस हैं, एक बाहर वाला माइनस है। अंदर वाले दो माइनस को जब आप आपस में सॉल्व करेंगे तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब जो तीसरा बाहर वाला ये माइनस है, इसको भी जब काउंट करना है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर एक बॉक्स में मैं इसकी वर्किंग आपके लिए कर देता हूं कि अगर मैं माइनस और माइनस इन दो को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आता है, प्लस आता है। ये प्लस आ गया, उसके बाद ये जो बाहर वाला माइनस है उस प्लस को मैंने इस माइनस के साथ सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मेरे पास। दैट्स मीन्स कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 बार 12। तो ये जब इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी 0। 12 में से 12 माइनस किए तो क्या आ गया, 0। अब जब इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, दैट्स मीन्स कि इसका आगे सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, फिर चाहे उसको आप मैट्रिक्स के मेथड से कर रहे हैं, चाहे आप उसको क्रैमर रूल के मेथड से कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन जो होगा वो आगे पॉसिबल नहीं होगा। सो आपने जस्ट यहां पर लिख देना है कि जी सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट था, और बाकी भी जितने पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद से करने की कोशिश करनी है। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते आपसे आप हमें कमेंट सेक्शंस में जाकर लाजमी से बताएं। इंशाल्लाह ताला वो आपके जो है वो क्लियर करवाएंगे, हम उनका अलग से लेक्चर बनाएंगे या जैसे भी। तो अगर आपको समझ आई है, लेक्चर अच्छा लगा है, आपको लगा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है या काफ़ी आपके लिए जो है ये नॉलेजफुल है, आपको मतलब हेल्प करेगा, और तो इसको लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो भी उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें